शब्द दे अभ्यास ने मेरी हौमे मार दी। भली सरी जे उभरी मैं उभर गई, यानी आत्मिक तौर पे मेरी उन्नति हो गई, मैं ऊंची हो गई। हौमे मुई घरा घर विच बैठे, मैनू भटकन की जरूरत ना पई, मैनू किधरे भजन नठन की जरूरत ही ना पई। भली सरी जो उभरी हौमे मुई घरा, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसा। ये दूत दूत कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दूत। हमें तो मर गई ना, जेड़े बाकी दे दूत सन लगे फिर चाकरी, वो मेरे नौकर हो गए। जिन्हां ने मैनू अपने वश विच कीता होया सी, वो मेरे वश विच आ गए। पंजे बदे महाबली, इतना जोरदार, इतनी ताकत। हाँ, शब्द अभ्यास दे नाल मनुख दी आत्मिक ताकत बड़ी। ताही तो आखदे हूं गोसाई का पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। ये क्यों किया है? नाम जपदा है, कोई शरीर करके पहलवान नहीं है। और जेड़े शरीर करके पहलवान ने ना, वो आत्मिक तौर पे बड़े कमजोर होंदे जे। जड़ा आत्मिक तौर पे बलवान है, वही वास्तव दे विच पहलवान है। जिसने कच लिया अपने शरीर दिया इंद्रियां नूं, जड़ा कामयाब हो गया, जिसनु शब्द ने पकड़ लिया, वो पंक्ति है ना, मुंह लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूट। मैं भी तोड़ना चाहवा तो टूटती नहीं, मैं करा की। छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी। है हुन माधो दी वारी आई है कि वो जाना किथे आ, सानू अपना बनाए। वो जोग्या एक बारी कहते सच्चे पातशाह मैं तेरे जोगा, तू तो मेरे जोगा होना या नहीं होना, हुन मैनू तेरे जोगा होना पड़ेगा। तू तो पटकेगा, तू तो पटकेगा बच्चों, ये मैनू पता है। पर तू परिसंगत विच कहता कि मैं तेरे जोगा, चंगा सफल कर देंगे, असी तेरे जोगे हो गए। और सच्चा पातशाह जोगे जोगा हो गया। लेकिन एक बारी मनुख हिम्मत दिखाए, एक बार दलेरी तो करे कि मैनू अपना बना ले। अपनी जिंदगी दी जड़ी चाल है, जो रिदम है, वो शब्द अनुसारी कर लो। तो मिलाप है, जदों मिलाप हो जाएगा फिर कोई खतरा नहीं है। फिर जो कह रहे दुरुस्त है, भक्तां का बोलिया परवान है, दर गए पवे थाए। ये तो बाबे कई बारी उल्ट पुलट गल्ला भी कर दें तो लोग कहते हैं तो बड़े खोरे बोल दे, सब परवान है। आम संसारी लोग मिसअंडरस्टैंड करेगा, गलत समझेगा। फलां बाबे तो इस तरह बोल दें, इस तरह खोरा बोल दें, गाल भी कट दें।
सब परवाह नहीं। मारी चपेड़ मुंह ते लाली हो जाए, नील पै जाए, पग ले जाए, अगर बंदा है तो कबूल कर ले लेगा कुछ। ये चीज़ां कुछ ना समझण वालियां होंदियां, जिसनों असी समझ नहीं पाते। गल थोड़ी जी हुंदी है और बार बार आखनी पैंदी। और जिंदगी दा तजर्बा ये दसदा है कि गए बार बार, हाँ वरियां बद्धी गए सत्संग दे विच, कुछ नहीं बनया सो रहा। क्यों? क्योंकि अंदर हौमे बैठी है और दा पता नहीं। ना अगर शब्द नू अपना गुरु बना लिया जाए, पातशाह ने कहा शब्द गुरु है। अगर शब्द गुरु है तो तू सिख बनन वाली गल कर, तू सिख बनन दी चिंता कर, तू सिख बनन दी तैयारी कर। गुरु ते मौजूद है अपने पूरे उपदेश विच। तू सिख बन, यानी तेरी जड़ी समझ है, तेरा जड़ा ध्यान है, तेरा जड़ा मन दा रुख है, तेरी जड़ी बिरती है, वो शब्द विच गुड़ुंद होवे, लीन होवे, बस होर कोई बिरती ना। ऐसा कोई उपक्रम कर, ऐसा कोई इंतजाम कर, फिर तू सिख है। तेरे अंदर बैठदे उठदे सौंदे जागदे शब्द दी विचार, उसनू पातशाह ने कहा धुन, शब्द दी धुन लगी। इस वास्ते अगर सिद्ध पूछते ने ना भी कौन है तू काका बाला, किथों आया है, कौन तेरा गुरु है, केड़ा है, तू किदा चेला है, इको जवाब है शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। सुरत सुरत है, सुरत समझ ध्यान उस शब्द और शब्द ध्यान विच बहारां ही बहारां, खुशियां ही खुशियां। शब्द दी सुरत जिस दे अंदर चली गई, ओनू ना लोक दा पता, ना परलोक दा पता, ना जीवन दा, ना मृत्यु दा, ना जन्म दा, ना मरण दा, बेपरवाहियां छा गई। ओ एक लहराव विच आ गया, ओ सदा दे आनंद विच आ गया। अगर शब्द विच ये कुछ नहीं है, निरंतर खुशी, तो फिर गुरमत गुरमत नहीं है। और जिन्हें दे अंदर शब्द ही शब्द है, वो गुरमुखताई आ गई। जिस तरह गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, तो फिर वो हालत बन जाएगी जिदा गायन करते सारे बच्चे। सिर्फ गायन गायन दे वास्ते ना करो, वो दे विच जड़ा वो मजा है, जो विचार है, वो दे वल भी जरा गौर करिए। भई अमोली भारा तोली, मुकत जुगत तर खोला। वाह वाह, चलो एक दो मिनट वास्ते ही सुरत शब्द में चली जाए। की कहते भई अमोली, अमोलक हो गई। संसार दे तख्ते ते ऐसे व्यक्ति दा कोई मूल ही नहीं है। ऐसा वो कीमती हीरा है जिस दे अंदर शब्द और सिर्फ मात्र शब्द है। भारा तोली, अगर उसनु तोलिए आत्मिक
ना ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ weight ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। भारा दा मतलब है कीमती। छठम पीर बैठा गुरु भारी, मतलब है कि बड़ा पारा है, यानी बड़ा कीमती है, बड़ा ऊंचा है, रब है। कोई वेट करके अगर वेइंग मशीन ते चढ़ाया जाए तो उन्होंने वजन ज्यादा नहीं, वो गल आत्मिक तौर पे कीमती है। एक विचार है कि शारीरिक तौर पे अगर भारा है, मतलब है बहुत बद परहेज जो है, खान पीन के चस्के पिछे खाएगा, एक्स्ट्रा बहुत वाधू खाएगा तो जिस्म का भार बढ़ेगा। ठिठ वे हाजी वे तो खाए बधाया पेट, वो तो उन्होंने तो फिटे मुंह आखिया, लानत देती। शरीर का वजन वध गया खा खा के ते भारा हो गया, वो भारा नहीं है, हल्का है। आत्मिक दृष्टि द्वारा वो हल्का है। जड़ा शब्द दे अभ्यास द्वारा भावें शारीरिक तौर पे कमजोर जा हो गया, लिस्सा पै गया, लेकिन वो व्यक्ति पार है, क्योंकि काल कमाई विच। इस वास्ते वो जिज्ञासु पे आख दिया है, हुण मेरियां खुशियां दा कोई अंत नहीं है। भाई अमोली भारा तोली किवें मुकत जुगत दर खोला। ये दर किदे वास्ते खुलदा? ये तो बंद ही पिया रहिंदा। कबीर जी ने भी बूहा खड़काना पिया, दरमांदे ठांडे दरबा पहुंच भी पैंदे तां भी बूहे खड़कदे। कईयां दे जन्मा जन्मा तक नहीं खुलदा, लेकिन कईयां दा खुल गया। इस वास्ते खुशियां दा कोई पारावार नहीं, कोई हद बन्ना नहीं है। भई अमोली भारा तोली मुकत जुगत दर खोला, कहो नानक हों निर्भव होई सो प्रभु मेरा ओला। ओला उन्हें मैनू कज लिया है, और ये बड़ी बड़ी गल है, ये कोई थोड़ी जी गल नहीं है। एक बीबी सी इतिहास विच, बीबी ताबो माई ताबो, बड़ी हमें दी फाथी हुई, जो दे दिल च कोई बोले, जो मुंह च आया बोले, जो कर्म करना कर दिता, कोई पूछण वाला नहीं। नतीजा यह होया कि आहिस्ता 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 उसदे घरों सारे शरीर छड़ गए, संतान भी सारी, घर वाला भी, बाल बच्चे पुत्र पोतरे सारे, कली रह गई ज्यों सुन्ने घर काओ। उन्होंने पता लगा कि वो हम है। 7वें पातशाह गुरु हर राय पातशाह उस पासों दी लंघे, उसनों पता लग गया कि 7वां गुरु नानक आया है, इत्थे दीवान लगता है, कोरे मैं बख्शी जावा, कोरे मेरे छोड़ कटे जान, मेरे कर्म ते ऐसे ने कि नरकां विच भी था ना मिले। पर खबरे
बख्शिश का दरकार है, बड़ा अजमता वाला कार है। उन्हें चूरी कुटी ते इस तरह बनाई, धागे बना बना के एक चदरी जी बना ली ते उस रस्ते ते बह गई और धारण कर लिया, हृदय विच धार लिया कि जे सच्चा है ना गुरु नानक, एदा दर उच्चा ही है ना जिवें सुनींदा है, ते ये रस्ता है, इथों ये गुरु बाबा लंघेगा, इथे रुके, अगर बख्शिश दा कार है ते, नहीं ते वाह वाह। एक दिन दो दिन वो अखा मूंद के बैठी हुई रही कि घर भी वीरानगी है ते बाहर ही बैठो। वो चूरी दा कौल पकड़े और लुकोया। आशा दी वार दा भोग पिया ते गुरु महाराज एकदम उठे अपने गुरु सिंहासन तो और घोड़े ते चढ़े, गुण निधान दया निध, और हुक्म कर दिता कि साडे पीछे कोई ना आए। और बड़े मलकड़े मलकड़े उस रस्ते ते लंघे जिथे माई ताबो पगडंडी दे किनारे बैठी सी, अखां मीट के ते चूरी दा कौल बुकल विच लुको के। उथे आके पातशाह खड़े हो गए, घोड़ा रुका, रकाब दे राही थले उतरे, आखदे माई सानू तां बड़ी भुख लगी है। माई अखां नूटियां विच ही, दोना अखां चों दरिया, सौण भादों, ले ये तो बख्शिश दा कारी सचमुच ही आ गया। लेकिन अख ना ऊपर चुके, क्योंकि अपने कर्म ही ऐसे। चूरी दा कौल अगे कीता, पातशाह ने चूरी दा कौल पकड़िया, छकिया। बीबी वाह वाह माई, साड़ी भुख निवृत्त कीती है, गुरु नानक दे दरों कुछ फिर ले ले, साडे ते देनदारी आंदी। ते जड़ा वो बनाया सी ना हाथ नाल, वो अगे कर देता, आख दिया मेरे मेरे पर्दे कच ले। गुरु महाराज ने वही चादरा फड़िया ते ओदे ऊपर ही पाता, आख दिन कजी गई। कजी गई होता। गुरु महाराज इस पौड़ी विच फरमान कर रहे न, हों हों करती मैं मोई, शब्द रवै मन ज्ञान। शब्द दे अभ्यास द्वारा वो जड़ा ज्ञान पैदा हो गया है, वो कारण बन गया कि मेरी हौमें निवृत्त हो गई। मेरी हौमें मर गई। ये नहीं मरती, लंबा है, लंबा कीड़ा है। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें ही। कृपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाए। शब्द की कमाई भी उसकी कृपा द्वारा ही है। कृपा हो गई तो हुन इस शब्द विच जो विचार चले आ रहे हैं कि जदों हौमे सीगी
ਹਉਮੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। देखो ना जी, विचार ये है कि जड़ा संसारी पति है, जड़ा विकारी है, शारीरिक श्रृंगार करेगी, शारीरिक श्रृंगार करेगी तो पतीजेगा। वो बेचारा विकारी कामी। तो जे कोई गुरमुख है, बाणी दा चंडिया गुरु है, या ओ कंत है, प्रभु कंत है, वो शारीरिक श्रृंगार ते रीछेगा नहीं, गुणा ते रीछेगा। अगर नाम दा गुण है, अगर रजा नू मनन दा गुण है, अगर उपदेश ऊपर चलन दा अभ्यास है, तो फिर वो रीछेगा, नहीं तो नहीं रीछेगा। उन्हीं रिझेगा। इस वास्ते इथे पंक्ति आ रही है, हार डोर कंकन घणे करथा की सिंगार। हमें आश्रित हो गए, ज्यों ज्यों मैं श्रृंगार कर दी सा उसनो रिझावन वास्ते, उसनो खुश करन वास्ते, कोई भी रास ना आया। मैं कर कर के श्रृंगार थक गई, कर था की सिंगार। हमें विच सेवा करनी एक बड़ा बारीक जिहा कि हमें अंदर है, असी सत्संग विच हां और असी भुलेखा पा लिया, असी धोखा दे लिया खुद अपने आप नू कि असी सत्संगी, असी कीर्तन करते, असी रोज दरबार से जाते, असी जी झाड़ू। ते हमें अंदर और बड़ी प्रबल। गल गल ते लड़ाई, बात बात में युद्ध, और घर दे विच वक्त पे है इस नाम जपण वाली दे कारण सारे औखे। और हैगी वो सत्संगण है, जिज्ञासु रूपी स्त्री, क्योंकि इतनी स्त्री करके मने है ना, इस वास्ते। अगर अंदर होमे है तो सेवा कर दी थी, तू सेवा कर दी। अंदर होमे है वो कितो कबूल करे। तू छड़ होमे तो सब कुछ ले जो लेना ही। होमे फड़ी कुट के ते सेवा सिमरन सब कुछ सारी उम्र किसे लेखे नहीं, वो की करे। उपदेश दिया कि होमे छड़ सब कुछ ले, इसे करके यहाँ देने वास्ते ही थक जाएंगे लेकिन मुकेगी नहीं दात, लेकिन तू होमे नहीं छड़ती। होमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। होमे ते नाम दोनों कट्ठे और इको चालच ना, ए नहीं। ये नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सके। दसवें बादशाह कहते, वाह भाई वाह नौजवान, जाओ जल छकाओ। और ले आया जल। बादशाह क्या बड़े नाजुक हाथ ने तेरे, कोमल कोमल नाजुक नाजुक है। सानू तो खरवे खरवे हाथ चंगे लगते सेवा वाले हैं। बादशाह मैं कदी कोई काम नहीं किया, पहली बारी तुसी जड़ा हुक्म किया ना, ते मैं
ये जल ले आया, छको जी। कहने ना भाई तू सेवा नहीं करता, असी तेरे हाथों जल नहीं छकना, नहीं छके। एक विचार होर पैदा हो रही है, कोई सेवा करदा भी होवे लेकिन अंदर होमे होवे, वो जल लैके आवे पातशाह को, ये तो असि ख्याल करने हैं ना, तो पातशाह कबूल करेगा ना। जो बाणी बोलती पई है, जो बाणी उपदेश करती पई ओदे मुताबिक ते कदाचित नहीं, कदी भी नहीं, क्योंकि होमे नावे नाल विरोध है। लेकिन इतने एक हालत ये पैदा हो गई है कि मेरा श्रृंगार बन गया है, कि पंक्ति आई है, मिल प्रीतम सुख पाया, ये तो मतलब होमे निवृत्त हो गई, हालत बदल गई, बड़ी सुखावी हालत है। मिल प्रीतम सुख पाया, सगल गुणा गलहार, नानक गुरमुख पाई है हर सिमरी प्यार। अगर ऐसी हालत बन जाए ऐसी हालत, और सब त्याग दीजिए, एक दूसरे को टटोल टटोल के देख लो, जड़े अपने अंदरों लगे हैं, इंतजार है को ऐसो हमरो मीत, सगल समग्री जियो हियो देव अर्पो अप जीत। है क्या कोई इंतजार है कि वो अवस्था मिल जाए, गुरमुख लालो लाल है, वो हालत बन जाए, वो मधुर अवस्था, वो आनंदमयी अवस्था, वो सचखंडी अवस्था वो बन गई है। थे तिना देख मन चाव उठंदा, वो चाह पैदा हो जाता, एक हसरत पैदा हो जाता, और हसरत पैदा हो जाती है, और जिन्होंने वो प्राप्त है ਉਹਦੇ आले दुआले घेरा हो जाता है कि हैं तुसी निबड़ गए, तेरा चेहरा दसदा पे एक लीनता छाई है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ना तो किसी दुख का पता है, ना सुख का पता है, ना नफे का पता है, ना नुकसान का पता है, ना कोई किसी किस्म की कोई गल है, ना किसी का कोई जिक्र है, बस आकाशी वृत्ति बनी है। आ हा हल्की जीवन पदवी पा ली जिसने, अब मोहे जीवन पदवी पाई, जीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई। वो जीवन पदवी ते बैठा है, उच्चे आसन ते बैठा, अविनाशी सुख आपन आसन, वो अपने आसन ते बैठ गए, एकाग्र वृत्ति हो गई, टिका जा गए। अचिंत सोए जागन उठ बैसन, अचिंत हसत बैरागी। अचिंत अचिंत ही जागदा है, अचिंत ही सौ जाता है, अचिंत ही गलबात। बस अगर मिठा मिठा हसदा है तो इंज लगता है कि सारी सृष्टि मुस्कुरा उठी है, इतना बल है उसदे विच, इतना आत्मिक बल है, इतना असर है। रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे के बाज सचे ना। ऐसी मस्ती, ऐसी बेपरवाही, वाह, ये वो हालत बन गई। बाकियों नूं ये हसरत पैदा हो जाती कि ये साडी हालत भी बने, असीं भी तो लगे बैठे हैं इस रस्ते च, असीं की करिए। वो फिर ओदे इर्द गिर्द आले दुआले कृपा करते हो, दस किवें कवन बनीरी तेरी लाली,
कवन रंग तू भई गुलाली, सन भी दस दे। लालन राविया कवन गति री, तू उस लालन नू, उस प्रीतम नू राविया है, ध्याया है, किस ढंग नाल, केड़ी जुगत नाल, सानू भी दस। असी जो हो